Hello bachcho, let's read the question. The question says, in Young's double slit experiment, two slits are separated by a distance of 1.5 mm. Okay, the screen is placed 1 meter away. ये screen और slit की distance है from the plane of the slit. A beam of light consisting of two wavelength, दो wavelength की beam of light है 650 nanometer and 520 nanometer are used to obtain interference fringes. There are two questions. The distance of the third bright fringe for lambda is equals to 520 nanometer on the screen. The least distance from the central maxima where the bright fringes due to both the wavelengths coincide. तो दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग करते हैं. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें. की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट क्वेश्चन में ही लिखा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. पहले मैं क्या करता हूं, मुझे क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं मैं उनको लिख लेता हूं. क्या क्या गिवन है मेरे पास? गिवन है ये स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, ये स्मॉल डी दिया हुआ है 1.5 mm. इसको ऐसा में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. ओके, ये कैपिटल डी दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, ये 1 मीटर दिया हुआ है तो ये 1 मीटर ही रहेगा यहाँ पे. ओके, दो वेवलेंथ दी हुई है मुझे. लैम्डा 1 को मैं कंसीडर करता हूं, ये है 650 नैनोमीटर. इसको ऐसा में कन्वर्ट कर लेते हैं 650 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. और लैम्डा 2 दिया हुआ है ये 520 नैनोमीटर, ये है 520 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में मुझसे ये पूछा गया है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 520 नैनोमीटर. मुझे ये पता है कि डिस्टेंस ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा ये क्या होता है? ये होता है yn is equals to small n lambda capital D by small d. ओके, इस क्वेश्चन में मेरे लिए स्मॉल n कितना दिया हुआ था? n इक्वल्स टू 3 दिया हुआ था इसमें. ओके, और तो हम पुट करते हैं y3 को पुट करते हैं 3 इंटू लैम्डा कितना है 520 इंटू 10 टू द पावर -9. कैपिटल डी कितना था? 1 था. और स्मॉल डी ये है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3. ठीक है, इक्वल्स टू कर लेते हैं 3 इंटू 520 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई, इसको इस तरीके से लिखते हैं 15 लिखते हैं इसको, इंटू करते हैं 10 टू द पावर -3 -1. क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि मैंने 1.5 को, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1.5 को 15/10 कंसीडर कर लिया. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूं मैं 3 इंटू 520 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर -4. पहले 3 से 515 को कैंसिल करते हैं, ये 5 आता है. 5 से 520 को कैंसिल करते हैं, ये आता है 1 और 4, मतलब 104. ये कितना मिलता है मुझे? 104 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या मिलता है? 104 इंटू 10 टू द पावर -5. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1.04 इंटू 10 टू द पावर -3. ये सारे मीटर्स में चल रहे हैं, तो यहां से मुझे क्या मिला? 1.04 मिलीमीटर. ये है मेरा फर्स्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था? क्वेश्चन नंबर बी में हमसे ये पूछा था कि हमें जो दो वेवलेंथ्स दी गई है, उन दो वेवलेंथ्स का जो मैक्सिमा होगा वो किस जगह पर कोइंसाइड करेगा. व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द मैक्सिमास फॉर बोथ द वेवलेंथ्स विल कोइंसाइड. ये पूछा गया था हमसे.
तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो yn हमने जान रखा था, ये जो yn होता है द डिस्टेंस ऑफ द nth ऑर्डर मैक्सिमा फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, ये n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d होता है। तो इसको दोनों के लिए इक्वेट कर देते हैं। तो इसको करते हैं n1 लैम्डा 1 d डिवाइड बाई स्मॉल d इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू n1 बाई m2। हमें n1 बाई n2 चाहिए, और n1 बाई n2 को अगर मैं पुट कर दूं लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को, तो मुझे मिलेगा 650 डिवाइड बाई 520। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये पहले तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को आप 13 से कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देखो, आप 13 से अगर कैंसिल करो तो ये आएगा आपका 5 और ये आएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा 5/4। तो मुझे क्या मिला, n1 बाई n2 मुझे मिला इक्वल्स टू 5/4। इसका मतलब फिफ्थ ऑर्डर मैक्सिमा फॉर लैम्डा 1 विल कोइंसाइड विद फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा फॉर लैम्डा 2। तो अगर मैं yn किसी एक के लिए निकाल लूं, सपोज मैं यहाँ लैम्डा 1 के लिए निकालता हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 इंटू लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d। ये होगा मेरा आंसर, ये होगा मेरा 5 इंटू लैम्डा 1 कितना था 650 इंटू 10 टू द पावर -9, d था 1 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं 5 इंटू 650 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई अगेन 15 इंटू 10 टू द पावर -4 लिखूं मैं, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूं 3 से। तो मुझे मिलेगा 650 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये मुझे मिलेगा 216.6 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2.16 मिलीमीटर। यही आपका आंसर है। होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।